हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चातक पक्षी की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी और आगे बढ़ते हैं। चातक एक पक्षी है। इसके सिर पर चोटी नुमा रचना होती है। भारतीय साहित्य में इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह वर्षा की पहली बूंदों को ही पीता है। अगर यह पक्षी बहुत प्यासा है और इसे एक साफ पानी की झील में डाल दिया जाए तब भी यह पानी नहीं पिएगा और अपनी चोंच बंद कर लेगा ताकि झील का पानी इसके मुंह में ना जा सके। यह पक्षी मुख्यतः एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर पाया जाता है। इसे मारवाड़ी भाषा में मेकेवा और पपिया भी कहा जाता है। एक एव खगो मानी चिरंजीवतु चातकम मीरियते व पिपासारतो याचते व पुरंदरम। अर्थात चातक ही एक ऐसा स्वाभिमानी पक्षी है जो भले प्यासा हो या मरने वाला हो तब भी वह इंद्र से ही याचना करता है, किसी अन्य से नहीं। अर्थात केवल वर्षा का जल ही ग्रहण करता है, किसी अन्य स्रोत का नहीं। जनश्रुति के अनुसार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल को बिना पृथ्वी में गिरे ही ग्रहण करता है। इसलिए उसकी प्रतीक्षा में आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता है। वह प्यासा रह जाता है लेकिन ताल तलैये का जल ग्रहण नहीं करता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चातक पक्षी को चोली कहा जाता है, जिसके बारे में लोक विश्वास है कि यह एकटक आसमान की ओर देखते हुए उसकी विनती करता है कि सरग दीदा पाड़ी दे अर्थात आसमान भाई पानी दे दे। चोली के जन्म के विषय में गढ़वाल क्षेत्र में एक रोचक कथा प्रचलित है। वहाँ के किसी हरे भरे गांव में एक वृद्धा अपनी युवा बेटी और बहू के साथ बहुत ही हंसी खुशी के दिन बिता रही थी। वह बहू और बेटी के बीच कोई मतभेद नहीं करती थी। दोनों को समान भोजन देती और समान काम करवाती थी। दोनों बहू बेटी भी हिल मिल कर रहती थी। न आपस में लड़ना झगड़ना और न कोई ईर्ष्या देह। दोनों में अंतर था तो बस यही कि बहू अपना काम पूरी ईमानदारी और तन्मयता से संपन्न करती थी, जबकि बेटी उसे जैसे तैसे फटाफट निपटाने की फिराक में रहती थी। माँ इस बात के लिए उसे कई बार टोक भी चुकी थी और बार बार उसे अपनी भाभी से सीख लेने के लिए कहती थी, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। उस पर जैसे कोई असर ही नहीं होता था। एक बार की बात है, गर्मियों के मौसम में लगातार कोल्हू पेरते पेरते बैल थक गए। वृद्धा को समझ में आ गया कि बैल प्यासे हैं, लेकिन घर में बैलों को पिलाने लायक पर्याप्त पानी मौजूद ही ना था। बैलों की प्यास बुझाने का एकमात्र उपाय था उन्हें गधेरे पहाड़ी नदी तक ले जाना, जो गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। जेठ के महीने की भरी दोपहर में बैलों को गधेरे तक ले जाकर पानी पिला लाना अपने आप में कठिन काम तो था ही। तपती दोपहर में बैलों को लेकर बहू को भेज या बेटी को, इस बात को लेकर वृद्धा मुश्किल में पड़ गई। दोनों में से किसी एक को भेजना उसे उचित नहीं लग रहा था। अंत में सोचकर उसने एक युक्ति निकाल ही ली। उसने बहू और बेटी दोनों को प्रलोभन देते हुए कहा कि वे एक एक बैल को पानी पिला ले आएं और दोनों में से जो पहले पानी पिलाकर घर लौटेगा उसे गर्मा गर्म हलवा खाने को मिलेगा। हलवे का नाम सुनते ही दोनों के मुंह में पानी भर आया। हामी भरते हुए बहू और बेटी दोनों ही अपने अपने बैल को लेकर चल पड़ी। गधेरे की ओर बहू बिना कुछ सोचे अपने बैल को हाँके जा रही थी, गधेरे की ओर जबकि बेटी का खुराफाती दिमाग बड़ी तेजी से कोई उपाय तलाश रहा था। अंत में मन ही मन कुछ सोचकर वह भाभी से बोली कि दोनों अलग अलग रास्ते से जाते हैं, देखते हैं गधेरे तक कौन पहले पहुंचता है। सीधी साधी भाभी ने चुपचाप हामी भर ली। बेटी को तो रह रह कर घर में बना हुआ गर्मा गर्म हलवा याद आ रहा था। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसका गधेरे तक जाने का मन ही नहीं हो रहा था। अचानक उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। वह सोचने लगी, जानवर भी क्या कभी बोल सकता है? किसे पता चलेगा कि मैंने बैल को पानी पिलाया भी नहीं। माँ से जाकर कह दूंगी कि पिला आई पानी बैल को। यह विचार आते ही बिना आगे पीछे देखे उसने बैल को घर की दिशा में मोड़ दिया। बेचारा प्यासा बैल बिना पानी पिए ही घर की ओर चलने लगा। बेटी को देखते ही माँ ने प्रसन्न होकर पूछा, ले आई बेटी पानी पिलाकर बैल को।
हाँ माँ कहते हुए वह सीधे हलवे की ओर लपकी। खूंटे पर बंधा प्यासा बैल उसे मजे से हलवा खाते देख रहा था, लेकिन वह बेजुबान कुछ बोल न सका। प्यास के मारे थोड़ी में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह मरते समय लड़की को श्राप दे गया कि जैसे तूने मुझे पानी के लिए तरसाया, वैसे ही सृष्टि प्रिय तू भी चोली बन बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रहना। कहते हैं कि लड़की बैल के सांप से उसी समय चोली बन गई और पानी के लिए तरसने लगी। ताल तलैये पानी से भरे थे, लेकिन उसे उनमें जल के स्थान पर रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। तब से वह आसमान की ओर टकटकी बांधे आज भी चिल्लाती रहती है, सरग दिदा पाड़ी दे, अर्थात आसमान भाई पानी दे दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सुमन मार्को चैनल पर। थैंक यू।